हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक समरी में। आज हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट बुक के बारे में, जिसके लेखक हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित। इस किताब में लेखक समय कैसे इस्तेमाल के बारे में 30 ऐसे सिद्धांत बता रहे हैं जिन्हें हर कोई अपने जीवन में अप्लाई करे तो समय का उचित एवं प्रभावी उपयोग हो सकता है। आज हम ऐसी बुक समरी आपके लिए लेके आए हैं जिसकी आजकल की आधुनिक दुनिया में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। टाइम एकमात्र ऐसी चीज है जिसे हम खरीद नहीं सकते हैं। खोया हुआ धन मेहनत से दोबारा पाया जा सकता है। खोया हुआ ज्ञान अध्ययन से दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन टाइम एक बार जाने के बाद दोबारा कभी नहीं आता। आजकल समय की इतनी कमी महसूस क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है टाइम की कमी आजकल हमें क्यों महसूस होती है, जबकि हमारे पूर्वजों को टाइम की कमी कभी महसूस नहीं हुई? तो आखिर हमें क्यों होती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है आजकल के आधुनिक उपकरण। आजकल के आधुनिक आविष्कारों ने ही हमारी लाइफ की रफ्तार को बढ़ा दिया है। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो इन सब उपकरणों से दूर हो जाइए। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग, इन सब में अपना टाइम कभी बर्बाद ना करें। इनका यूज थोड़ा कम कर दें। आपके पास कितना टाइम बचा है? हमें पूरे दिन में 24 घंटे मिलते हैं, पर सच तो यह है इस 24 घंटे में हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता है। दिन का 58% टाइम हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होता, जबकि 42% ही टाइम हमारे कंट्रोल में होता है। आपका टाइम कितना कीमती है? अगर आप अपने टाइम का ठीक से यूज करते हैं तभी आप पैसे कमा सकते हैं। क्या आप एकदम ठीक ठीक जानते हैं कि आपके पास कितना टाइम? अगर नहीं जानते तो इसे समझ लीजिए। अगर आप महीने 20,000 रुपये कमाते हैं तो इसके लिए आपको 25 दिन 8 घंटे काम करना पड़ता है। इसका मतलब आप पूरे महीने 200 घंटे काम करते हैं। अब आपके 1 घंटे की कीमत 100 रुपये है। अब जरा सोचिए, अगर आपने दिन का 1 घंटा भी बर्बाद कर दिया तो आपने पूरे 100 रुपये खो दिए। अगर आपने हफ्ते एक एक घंटे बर्बाद कर दिए तो आपने 700 रुपये खो दिए। अपने एक एक घंटे पूरे साल बर्बाद कर दिए तो आपने 36,500 रुपये खो दिए। इस तरह आप अपने टाइम की कीमत निकाल सकते हैं। अपना टाइम यहाँ वहाँ बर्बाद ना करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं टाइम मैनेजमेंट के 30 सिद्धांत, जिन्हें उपयोग करके आप अपने जीवन में समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, समय की लॉग बुक रखें। घड़ी को ना देखते रहें, वही करें जो यह करती है, चलते रहें। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं, उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यही नीति अपनाएं। एक डायरी लें और एक सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। नंबर 2, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है। योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है, और यह सब लक्ष्य से शुरू होता है। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यही नहीं जानते कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें।
मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए क्योंकि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम पहले किए जाएं। नंबर 4, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। सफल व्यक्ति ऐसे काम करने की आदत डाल देता है जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। हालांकि सफल व्यक्तियों को भी वे काम अच्छे नहीं लगते, लेकिन उद्देश्य को याद रखते हुए वे नापसंद कार्यों से मुंह नहीं मोड़ते। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिनमें उसका बहुत समय लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय में हाथ पर हाथ धरकर बैठता है या फोन पर गाने सुनता है या दूसरों से फालतू की बातें करता है, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। नंबर 5, काम सौंपना सीखें। टाइम मैनेजमेंट दरअसल बहुत से छोटे बिजनेस मालिकों के लिए समस्या होती है और इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है, छोटे कामों से लेकर बड़े कामों तक सब कुछ। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। हर व्यक्ति यही चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। 6, पेरेटो के 20/80 के नियम को जानें। व्यस्त होना ही काफी नहीं है, व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। पेरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देगा, बशर्ते आप अपने 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं। यानी हमें अपने 80% परिणाम 20% समय से मिलते हैं। नंबर 7, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। पार्किंसन का नियम है, काम उतना ही फैल जाता है जितना उसके लिए समय होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जितना काम होता है, हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में हम काम कर पाएंगे। नंबर 8, अपने प्राइम टाइम में काम करें। सबसे महत्वपूर्ण चीजें सबसे महत्वहीन चीजों की दया पर कभी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। टेलीविजन पर प्राइम टाइम में यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक विज्ञापन की कीमत सबसे ज्यादा होती है। विज्ञापन उतने ही समय का रहता है, परंतु इसकी कीमत बढ़ जाती है क्योंकि इसे ज्यादा दर्शकों द्वारा देखा जाता है। टेलीविजन के प्राइम टाइम से हम यह सीख सकते हैं कि हमारे आपके लिए भी दिन के 24 घंटे एक से नहीं होते। दिन के किसी खास समय आपकी ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यह आपका प्राइम टाइम है। नंबर 9, स्वयं को व्यवस्थित करें। जो व्यक्ति 1 घंटा भी बर्बाद करने की हिम्मत करता है, वह जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाया है। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। इनमें से एक मुश्किल यह है कि हमारा समय ना चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है और दुखद बात यह है कि हम खुद ही इसके लिए दोषी होते हैं। नंबर 10, टाइम टेबल बनाएं। हमारे पास समय की सबसे ज्यादा कमी होती है, परंतु
इसी का हम सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। जिस तरह पैसों की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना ज़रूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। नंबर 11, कर्म में जुट जाएं। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं, बशर्ते आप उन पर अमल ना करें। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता दिलाता है। नंबर 12, अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाएं। कुशलता किसी बक्से में चीजों को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह पैक करने वाला बुरी तरह पैक करने वाले की तुलना में दुगनी चीजें पैक कर सकता है। यदि आपको टाइपिंग आती है तो उस वक्त को याद करें जब आपने पहली बार टाइपिंग शुरू की थी। तब आप कितनी तेजी से टाइप कर सकते थे? शायद 5 शब्द प्रति मिनट। और अब क्या स्थिति है? शायद 30 शब्द प्रति मिनट। जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने टाइपिंग सीखी, आपने निरंतर अभ्यास किया, आपने शॉर्टकट कीज का उपयोग किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आपकी टाइपिंग की गति बढ़ गई। समय के क्षेत्र में भी आपको यही करना है। यहाँ भी आपको अपनी कार्यक्षमता बढ़ाना है ताकि आप उतने ही समय में 2 गुना काम कर पाएं। नंबर 13, डेडलाइन तय करें। अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सारी चीजें कभी नहीं हो पाती। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा। डेडलाइन दरअसल पुराने जमाने में किसी जेल के चारों ओर खींची गई उस लाइन को कहा जाता था जिसके आगे जाने पर कैदियों को गोली मार दी जाती थी। आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती, अलबत्ता आपकी प्रतिष्ठा और करियर में तरक्की के अवसर जरूर चले जाते हैं। इसलिए डेडलाइन को गंभीरता से लें। नंबर 14, समय खरीदना सीखें। 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय नहीं खरीदा जा सकता। आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपरफास्ट ट्रेन से? देखिए, पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में समय ज्यादा लगता है लेकिन किराया कम होता है। इसकी यात्रा वे लोग करते हैं जिनके पास समय ही समय है। दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है और वे बचे हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बेहद व्यस्त लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी ज्यादा कीमती होता है। जिस व्यक्ति का समय जितना ज्यादा कीमती होता है वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। नंबर 15, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। हमारी दुविधा समय की कमी से ज्यादा गहरी है। यह मूलतः प्राथमिकताएं तय करने की समस्या है। हमें इस बात का एहसास होता है कि हमने वे काम नहीं किए जो हमें करने चाहिए थे और वे कर दिए जो हमें नहीं करने चाहिए थे। समय के मामले में हम सभी के पास विकल्प होता है। हम चाहें तो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, हम चाहें तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं। हम चाहें तो वर्तमान पल को मौज मस्ती में बर्बाद कर सकते हैं, हम चाहें तो वर्तमान पल को सुनहरे भविष्य की सीढ़ी बना सकते हैं। हम चाहें तो आलस में आकर न्यूनतम काम कर अधिकतम आराम कर सकते हैं। हम चाहें तो कर्मठता से अधिकतम काम करके अपने समय का निवेश कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति भावी लाभ के लिए वर्तमान समय का निवेश करता है। जिस तरह कंपनियां भावी सफलता के लिए पूंजी का निवेश करती हैं, उसी तरह व्यक्ति भावी सफलता के लिए समय का निवेश करते हैं। दोस्तों, इस भाग में हमने टाइम मैनेजमेंट बुक के 15 सिद्धांतों के बारे में जाना। बाकी 15 सिद्धांतों को सुनने के लिए वीडियो का अगला भाग जरूर सुने। दोस्तों, आपको ऑडियो बुक कैसी लगी? लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में। धन्यवाद।